अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल क्रिएटिव PS स्किल्स में। आज की इस फोटोशॉप वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी टफ इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। फोटोशॉप में जो सबसे टफ वर्क होता है वो किसी टफ इमेज में से बैकग्राउंड को हटाना होता है। ये किसी भी स्टूडेंट या प्रोफेशनल के लिए मुश्किल होता है। इस टॉपिक पर जितनी भी वीडियो बनाई जाए तो लगता है अभी भी कुछ कम है। ये इमेज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस किस्म की इमेज में से बैकग्राउंड को हटाने के बहुत से तरीके हैं। आज हम जिस तरीके से इस इमेज में से बैकग्राउंड को हटाएंगे, ये एक जबरदस्त तरीका है। गाइस, फोटोशॉप के टूल्स सीखने से या फोटोशॉप सीखने से कोई भी प्रोफेशनल नहीं हो सकता। प्रोफेशनल बनने के लिए आपको फोटोशॉप में या किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, इतना ही उस सॉफ्टवेयर में आपको अबूर हासिल होगा। तो गाइस, चलते हैं फोटोशॉप पे। ये इमेज आपके सामने है। इस इमेज को देखें तो पहले इस इमेज का बैकग्राउंड इस तरह से टफ था। इस इमेज में से बैकग्राउंड को रिमूव करके मैंने इस तरह से इसको किया है। तो मैं पहले इस इमेज में से ऊपर वाली लेयर्स को डिलीट करता हूँ। लेयर्स मैंने डिलीट कर दी हैं। गाइस, सबसे पहले इस इमेज की हम 3 कॉपियां लेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल जे करते हैं, इसकी एक कॉपी बन गई। फिर कंट्रोल जे करते हैं तो इसकी दूसरी कॉपी बन गई। अब हमारे पास इसकी 3 कॉपियां हैं। दूसरे नंबर की यानी दरमियान वाली इमेज पे रहते हुए, दरमियान वाली लेयर पे रहते हुए यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे और एक न्यू लेयर बनाएंगे। फोरग्राउंड में हम ये वाला कलर रखेंगे और Alt बैक स्पेस से इस लेयर में ये कलर फिल कर देंगे। अब हम ऊपर वाली लेयर पे आते हैं और यहाँ पे इस इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे। इस साइड से और इस साइड से यहाँ तक और यहाँ तक। हम इसको पेन टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या किसी भी टूल से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर इन हेयर्स को हम रिमूव करेंगे। इन हेयर में से बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। इस इमेज में टफ काम है, तो पहले हम इस इमेज को पेन टूल से सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल 1 करके इसको 100% जूम करते हैं। हम इसको और जूम करके इसकी सिलेक्शन लेते हैं। टूल बार में से पेन टूल लेते हैं और यहाँ से इसकी सिलेक्शन शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने पेन टूल से सिलेक्शन ले ली। अब इसको जूम आउट करते हैं और यहाँ से हम बाहर से इस इमेज को इस तरह से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम दोबारा इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हम इसको बाहर से इस तरह से इसकी सिलेक्शन ले ली। अब इस इमेज के ऊपर पेन टूल के ऊपर रहते हुए इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और मेक सिलेक्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर हम इसका 4, 5 या 6 तक देंगे और ओके कर देंगे। गाइस, देखें अब ये हमारी सिलेक्शन बन गई है। अब हम कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल डी करेंगे। अब इस इमेज को देखें तो हेयर्स को छोड़ के बकाया हमारा बैकग्राउंड इस इमेज से अलग हो गया है। अब यहाँ पे हम टूल्स में बैकग्राउंड इरेजर टूल लेंगे और जब हम बैकग्राउंड इरेजर टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ ऊपर बैकग्राउंड इरेजर टूल की प्रॉपर्टी खुल जाती है। सबसे पहले इसका ब्रश है। ब्रश की स्पेसिंग को हम 0 रखेंगे। साइज को हम अपनी जरूरत के मुताबिक छोटा बड़ा करते रहेंगे और हार्डनेस को 100% रखेंगे। उसके बाद ये 3 ऑप्शंस हैं, सैम्पलिंग कंटिन्यूअस और सैम्पलिंग 1 और तीसरा है सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्विचेस। अगर हम सैम्पलिंग कंटिन्यूअस पे क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन को ऑन करते हैं और इस इमेज को हम इरेज करते हैं तो ये इस तरह से
इरेज करती जाएगी, यानी जहां जहां ये प्लस का निशान जाता है वहां वहां तक ये सैंपल लेता और डिलीट करता जाएगा। मैं कंट्रोल Z करता हूं। उसके बाद आता है सैंपलिंग वंस। तो सैंपलिंग वंस में ये एक दफा क्लिक करने से उस कलर का सैंपल ले लेता है। उसके बाद हम ड्रैग करते रह जाएंगे, माउस का कर्सर जितनी देर तक प्रेस रखेंगे और इस तरह से ब्रश से पेंट करते जाएंगे। ये जो एक दफा इसने सैंपल लिया है उस कलर को ये रिमूव करता जाएगा। अगर हम दूसरी जगह पे जाते हैं या इसके फेस पे आते हैं तो इसको ये रिमूव नहीं कर रहा। अब हम दोबारा जहां पे क्लिक करेंगे तो उस कलर का ये सैंपल लेगा और उस कलर को जितनी देर तक हम माउस के बटन को दबा के रखेंगे तो ये उस कलर को रिमूव करता जाएगा। उसके बाद आता है लिमिट्स। लिमिट्स में इसके 3 ऑप्शन है। एक है डिसकंटिन्यूअस, दूसरा कंटिन्यूअस और तीसरा है फाइन एजेस। डिसकंटिन्यूअस में अगर हम यहाँ इस कलर पे क्लिक करते हैं और इस तरह से ड्रैग करते हैं, दरमियान में ये दूसरा कलर आ गया है, इससे आगे जाके जब इसको ये कलर फिर मिलेगा तो ये उसको रिमूव कर देगा। और कंटिन्यूअस में ये यहाँ से इसने रिमूव करना शुरू किया, अब यहाँ से कलर चेंज हो गया तो ये यहाँ पे रुक जाएगा। फाइन एजेस में हम यहाँ पे इस जगह से अगर हम इस तरह से रिमूव करते हैं तो ये एजेस पे जाके रुक जाएगा। तो इस इमेज के लिए हम कंटिन्यूअस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस हम इसका तकरीबन यहाँ पे 50% रख के हम इसको रिमूव करेंगे। अब हम 50% पे रख के यहाँ इस जगह पे क्लिक करते हैं और रिमूव करते हैं तो 50% तक इससे मिलते जुलते कलर को ये रिमूव करेगा। अब हम इस तरह से इस इमेज के ऊपर इसको पेंट करते जाएंगे। अब देखें तो इसके हेयर जो है वो निकल के सामने आ रही हैं। अब हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके ऊपर ब्रश को पेंट करते जाए। बैकग्राउंड इरेजर टूल के ब्रश से हम इसको पेंट करते जाएंगे। ब्रश के साइज को हम थोड़ा बड़ा करते हैं। गाइस एक दफा से जितना ये पेंट हो जाता है तो इतने पे हम पेंट करेंगे। उसके बाद हम अगले ऑप्शन पे जाएंगे। एक दफा से ये इतना हो गया है, नीचे वाली जो लेयर है इसको क्लिक करेंगे और ड्रैग करके ऊपर लेके आएंगे और सबसे ऊपर वाली लेयर पे जाएंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन को प्रेस रखते हुए इस लेयर के थंबनेल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम नीचे वाली लेयर पे आएंगे और इसके ऊपर मास्क कर देंगे। मास्क करने के बाद अब हम कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए इस मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से ब्रश टूल लेंगे, फोरग्राउंड में ब्लैक कलर को ऊपर रखते हुए इस इमेज के ऊपर इस तरह से ब्रश को फेरेंगे। जो बाहर से है तो इस तरह से इसको ब्रश को फेरेंगे और इन हेयर्स के अंदर से इसको बारीकी से हम ब्रश को फेरेंगे। ब्रश के साइज को छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद इस तरह से यहाँ पे हम ब्रश को फेरेंगे और इन हेयर्स को सही करके हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से अगर यहाँ पे देखें तो ये अंदर से ये रिमूव हुआ है तो हम यहाँ से फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को स्वैप करेंगे और यहाँ पे इस तरह से ब्रश फेर देंगे या कीबोर्ड से एक्स के बटन को प्रेस करेंगे और दोबारा से हम ब्लैक कलर को ऊपर रखेंगे और इस तरह से यहाँ बारीकी से ब्रश को फेरेंगे। ब्रश के साइज को अपनी जरूरत के मुताबिक छोटा और बड़ा करेंगे। यहाँ पे हेयर रिमूव हुआ है तो कीबोर्ड से एक्स के बटन को प्रेस करेंगे, व्हाइट कलर ऊपर आ जाएगा। ब्रश के साइज को छोटा करेंगे और इस तरह से यहाँ पे ब्रश को इस हेयर के ऊपर ब्रश फेरेंगे। यहाँ पे ये हेयर भी इसी तरह हुआ है तो इसको भी इस तरह करेंगे। ये हेयर है, इसको भी इसी तरह करेंगे। यहाँ से हेयर हमारा रिमूव हो जाता है। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों को ये स्वैप करके हम इसको सही करेंगे। अब यहाँ से बाहर से करना है तो ब्रश के साइज को थोड़ा बड़ा करेंगे और इस तरह से ब्रश को फेरेंगे। इस जगह से करना है तो ब्रश के साइज को
छोटा करेंगे, इस तरह से बारीकी से इसको सही करेंगे। मैंने आपको ये तरीका समझाया है कि इस तरह से बारीकी से हम यहाँ से हेयर को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ से हेयर रिमूव हुआ है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को स्वैप करके हम ब्रश के साइज को इस हेयर जितना करके हेयर के ऊपर ब्रश फेरेंगे, और जहां से हमें इसको रिमूव करना है तो फिर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को स्वैप करेंगे और ब्रश के साइज को अपनी जरूरत के मुताबिक छोटा बड़ा करके इस तरह से हम इसको सही करेंगे। इस तरह से बारीकी से हमें ये काम करना होगा। अब जब आप देखते हैं कि आपका काम सही हो गया है तो यहाँ थंबनेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। मैंने यहाँ पे वीडियो बनानी थी, इस वजह से मैंने सही से इनको रिमूव नहीं किया, सिर्फ आपको तरीकाकार समझाया है। इस तरीके से हम हेयर को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड से अलग कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।